Mountains have always healed me. There's something about their silence, their strength, something that calls to the soul. I had always dreamed of standing atop one, looking down at the world from the heavens. But in September 2024, that dream was shattered. Not only was I unable to work, but even standing on my own 2 feet felt impossible. The mountains felt further away than ever. 5 months later, with nothing but determination and hope, I set out on the first trek of my life to the Himalayas, to chase the dream I had almost lost. But did I make it? This is a story of resilience, of dreams that refuse to die, a journey on a path less traveled, leading to a celebration like no other. This is the story of the Kedarkantha. तो 2 फ्लाइट्स लेके दिल्ली पहुंच के और फिर ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच जाता हूँ उत्तराखंड के विंटर कैपिटल देहरादून। अब एक दिन रेस्ट के नाम पे मौज मस्ती और सिटी एक्सप्लोर किया और शाम ढलते ही एक खूबसूरत सनसेट के साथ ये दिन खत्म हुआ। पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। आज हम लोग को देहरादून से निकल के पहुंचना था ट्रेक का बेस कैंप एंड वी स्टार्टेड द जर्नी एट अराउंड 7 in the morning. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ते भी बदलते गए और उनके साथ बदलते गए नज़ारे। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूट रही थी और सामने था सिर्फ एक अनजान सा रास्ता, एक नया सफर। एंड फाइनली 9 hours ऑफ जर्नी हम पहुंच गए उस जगह जहां से ये कहानी शुरू होने वाली थी, कोटगांव। 6455 फीट की ऊंचाइयों पर बसा हुआ एक छोटा सा विलेज। ये सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक दरवाज़ा था उस सफ़र का जो मुझे मेरे सपने की ओर ले जाने वाला था। पर इससे पहले छोटी सी मुलाकात इस जगह से ज़रूरी थी। अपना कैमरा उठा के मैं चल पड़ा इस छोटी सी दुनिया को एक्सप्लोर करने। फिर रात को होता है प्री ट्रैक ब्रीफिंग। ट्रैक लीडर और गाइड्स एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट कुछ दिन सब कुछ कैसे मैनेज करना है। हर कोई ध्यान से सुन रहा था, मगर एक और चीज़ भी चल रहा था, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन। और फिर सब जल्दी सोने चले जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के फ्रेश होके एक छोटे से डेमो सेशन के बाद We were ready for the trek. मैं ये ट्रेक कर रहा था इंडिया हाइक्स के साथ। आज का टास्क सिंपल लग रहा था, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, 3000 फीट का एलिवेशन गेन। लेकिन सिर्फ मैप्स पे ये सिंपल था, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही था। ये मेरा फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेक था और कुछ दूर चलते ही बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करने लगा और सांस भी तेज़ होने लगी। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है और फिर एक फुल ऑन डॉग फाइट। हाँ, जो डॉग्स बेस कैंप से हमारे साथ आए थे वो आपस में ही लड़ने लगे
एक तरफ मेरी बॉडी फटीग से लड़ रहा था, दूसरी तरफ ये डॉग्स अपनी लड़ाई से मेरी दिक्कत भूलने पे मजबूर कर रहे थे। कुछ देर और चलने के बाद एक रेस्ट स्टॉप मिलता है। थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा रिलीफ। मौका मिलता है ड्रोन निकालने का, एक और नजरिया कैप्चर करने का। अब चलते चलते बॉडी इवेंचुअली यूज्ड हो जाती है और फिर रूट पे पहली बर्फ दिखाई देती है। इस घने ओक का जंगल और बर्फ के नज़ारे बहुत सुंदर तो थे, मगर कंधे पे 10-11 किलो का बैग लेके चढ़ने में एफर्ट लग रहा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद एक जगह पे टेंट्स दिखाई देने लगते हैं। 5 घंटे चलने के बाद we reached our campsite for day 1. Finally, we have reached Khujai, 9,460 feet. We started at around 9 from Kodgaon and finally 2 बजे के around Khujai पहुंचे। इस ट्रैक में मेरे साथ था मेरा दोस्त आशुतोष। हम दोनों एक जैसा, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और दोनों लाइफ के डेली लूप से एक ब्रेक चाहते थे। लेकिन आज हम किसी ऑफिस डेस्क पे नहीं, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक टेंट में बैठे थे। चारों तरफ बर्फ के बीच टेंट पे रहना और स्लीपिंग बैग में सोना, पहली बार मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था और रात को नज़ारे और भी सुंदर हो गया। ऊपर आसमान एक कैनवस की तरह था जिसमें हजारों तारे चमक रहे थे। तो आज हम लोग को कवर करना था 3 किलोमीटर्स और एलिवेशन गेन होने वाला था 1240 फीट का। लेकिन इस बार रास्ता अलग था, पूरा स्नो ट्रेल। इसीलिए सभी ट्रेकर्स अपने माइक्रो स्पाइक्स पहनते हैं ताकि बर्फ पे ग्रिप बनी रहे और गेटर्स लगाते हैं ताकि बर्फ शूज के अंदर ना जाए। कुछ दूर चलने के बाद एक खुला फील्ड दिखता है एंड वी टुक द फर्स्ट रेस्ट फॉर द डे।
उधर कुछ देर मस्ती मजाक और फन एक्टिविटीज करने के बाद हम लोग फिर से चल पड़ते हैं अपना डेस्टिनेशन के लिए। इन बर्फ में कवर्ड रास्तों से चलते चलते एक अजीब सी बात महसूस होने लगा। आज फटीग नहीं हो रहा था तो सिर्फ पीस एंड सॉलिट्यूड। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट कैंप साइट पहुंच चुके हैं, हम लोगों का सेकेंड डे का। और पीछे एक बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है। जो ब्राउन वाला पार्ट है वो है उत्तराखंड, और पीछे वाला जो स्नो पिक्स दिख रहा है वो है हिमाचल, और बीच में जो पास है वो है रुपिन पास। तो उसका भी ट्रैक होता है एक बहुत सुंदर सा। चलते चलते फाइनली पहुंच जाते हैं डे 2 का कैंप साइट, हमारा आज का घर। फाइनली वी हैव रीच्ड भोजाधारी। और भाई जो कैंप साइट है ना, इतना सुंदर है, चारों तरफ बस पहाड़ दिख रहा है और बर्फ दिख रहा है। एक बार देख लो। आज का ट्रैक काफ़ी इजी था कंपेयर टू द फर्स्ट डे। ज़्यादा थकान नहीं आया था और एनर्जी अभी भी बचा हुआ था। और जब एनर्जी हो तो उसका इस्तेमाल करना बनता है। वो बचा हुआ एनर्जी लेके हम कुछ जुनूनी लोग निकल पड़ते हैं एक नए एडवेंचर के लिए। एक्लिमेटाइजेशन वर्क के नाम पे पहाड़ों के ऊपर से सनसेट देखने। समिट वाला रोड पकड़ के हम लोग चल पड़ते हैं। इनिशियल स्टेज काफ़ी स्टीप था, लेकिन इस चढ़ाई ने एक चीज़ क्लियर कर दी, समिट डे इजी नहीं होने वाला था। आधे रास्ते चलने के बाद मैं रुक गया और खुद को थोड़ा अकेला समय दिया। सिटी के ट्रैफिक, शोर शराबा, ऑफिस के काम, डेडलाइंस, हज़ारों टेंशन, ये सब को पीछे छोड़ के पहाड़ों के बीच मैं इस अकेलापन को महसूस कर रहा था। तू कोई और है, जानता है तू, सामने इस जहान के एक नकाब है। तू और है, कोई और है, क्यों नहीं वो। उस पल में एक अलग सा सुकून था। दिमाग एकदम शांत हो गया था। And the beauty of the nature and the mountains truly mesmerized me. समिट को कल के लिए छोड़ दिया और हम वापस अपने टेंट्स की तरफ लौट आए। और फिर जैसे ही हम पहुंचते हैं, आसमान एक नया रंग ले लेता है। सूरज ढल रहा था और गोल्डन शेड्स का एक जादू सा चल रहा था। तो अभी 4:30 बज रहा है ऑलमोस्ट। कुछ ही देर में समिट के लिए स्टार्ट करेंगे चलना। तो इसी के साथ हम लोग निकल पड़ते हैं अपने समिट के लिए। और आज वो दिन था जिस दिन के लिए ये पूरा ट्रैक किया था। अब सब लोग रात को 2-3 बजे के अराउंड समिट के लिए ट्रैक स्टार्ट करते हैं, बट वी स्टार्टेड ए बिट लेट, अराउंड 6 AM। इसका रीज़न एक ही था, केदारकंठा बीइंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक्स, समिट पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। लेट स्टार्ट करने पर वी माइट मिस द सनराइज फ्रॉम द समिट, लेकिन जब हम समिट पहुंचेंगे तब वहाँ सिर्फ हम होंगे।
बिकॉज उस टाइम पे बाकी लोग नीचे आना स्टार्ट कर देगा। और प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग रात के अंधेरे में मूनलाइट और अपना हेडलैम्प के भरोसे जंगलों के बीच से चलते जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रात सुबह में बदल रही थी और चारों तरफ के नज़ारे और भी सुंदर दिखने लगते हैं। ठंड, बर्फ का डीप लेयर, स्टीप सा चढ़ाई, सब कुछ मिलके जर्नी को और ज़्यादा मुश्किल कर दे रहा था। ऊपर से दोनों शूज़ के माइक्रो स्पाइक्स एक साथ अटकने के कारण मैं गिर जाता हूँ। एंड फिर कुछ ही टाइम बाद समिट पे पहुँचने से पहले ही ड्रोन भी क्रैश हो गया। एक पल के लिए लगा शायद ये गॉड का साइन है, मगर मैं गिरा जरूर था लेकिन रुक नहीं सकता था। फिर से खड़ा हुआ, फिर से एक कदम आगे बढ़ाया, फिर से क्लाइंब स्टार्ट किया। समिट अब दूर नहीं था, बस 800-900 मीटर मंजिल सामने दिख रहा था। बट माई बॉडी बिकेम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। सांस भारी हो गया था, थकान पीक लेवल छू चुका था। And at that point, I decided to give up and leave the summit. फिर याद आया मैंने ये ट्रिक क्यों स्टार्ट किया था। घर का कंफर्ट छोड़ के यहाँ आने का कारण क्या था? क्यों मेरे लिए समिट तक चढ़ना इम्पोर्टेंट है? क्या मैं इसे अपना ब्रोकन ड्रीम्स लेकर वापस जा सकता हूँ? और फिर बचा हुआ हिम्मत जोड़ के I tried to do a final push. बस एक कदम और, बस एक और and finally सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया सब लोगों ने। I still couldn't believe that I was standing on top of the Kedarkantha peak at a height of 12,500 feet or 3,810 meters. And at that moment, I couldn't control my tears. Summit से हिमालयन पिक्स का 360 डिग्री panoramic view was just breathtaking, and that felt truly like a heaven. ये जो पीक्स है उनको बोलते हैं स्वर्ग रोहिणी 1, 2, 3, 4। तो ये आप लोगों ने पांडवों की स्टोरी भी सुना होगा। वो बोलते हैं कि यहाँ से वो स्वर्ग के लिए निकले थे और उन्होंने लास्ट में युधिष्ठिर थे वो स्वर्ग के लिए गए। वो पीक का नाम है ब्लैक पीक। तो ब्लैक पीक का एक ऐसा इस रीजन में एक ऐसा माउंटेन है जो सबसे ज़्यादा एक्सपीडिशन किया जाता है और उसका एलिवेशन देखोगे तो 22,000 फीट के अराउंड है। वही समिट पे हमने अवनी की 14th बर्थडे सेलिब्रेट किया। चौदह साल की उम्र में बर्थडे पे हिमालयन पीक चढ़ना हौसला और जज्बा हो तो ऐसा। और फिर आता है प्योर गूज़बम्प्स मोमेंट। हम सब एक साथ खड़े हो गए और हिमालयस के बीच 12,500 फीट पर हमने नेशनल एंथम गाया। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।
silence, strength, beauty of the Himalayas made me out of words. I'm feeling very grateful and quite emotional at the top. And yeah, it makes me think that there's something bigger than us when you see this kind of landscape. I think I'll definitely be back in the Himalayas. This is not the last time. और इस पूरे जर्नी में वो डॉग साथ में थे, हम लोग की तरह हार ना मान के they also did the summit. एक जर्नी का मज़ा तभी पूरा आता है जब आपके साथ सही लोग हों, और मुझे ये ट्रैक सिर्फ समिट तक नहीं ले गया, मुझे ऐसे दोस्तों और सीनियर्स से मिला है जो लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। और सबसे बड़ा शुक्रिया आशुतोष, अगर वो पुश नहीं करता, अगर वो सपोर्ट नहीं करता, तो शायद ये जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। केदारकंठा ने एक चीज़ सिखाई, अगर तुम सपना देख सकते हो तो तुम उसे पूरा भी कर सकते हो। सिर्फ एक शर्त है, खुद पे भरोसा रखो, कभी गिव अप मत करो। तो आज है टेंट और स्लीपिंग बैग में सोने का लास्ट नाइट। कल हम लोग कोटगांव पहुंच जाएंगे और मिस करेंगे भाई ये ऐसे स्लीपिंग बैग में सोना, टेंट के अंदर में करेंगे फिर से।